राम राम जी, आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब मैं आपको मूलांक 2 वालों के बारे में प्रेडिक्शन बताने वाली हूँ। अब जो स्प्रेड आया आपके लिए, आपको अच्छा बोलता है तो आगे बढ़ जाइए, नेगेटिव बताता है तो मैं हूँ ना मोटिवेट कर रही हूँ, समझा रही हूँ, उपाय बता रही हूँ, मित्र शत्रुओं को कैसे हैंडल करना है वो भी आपको मैं समझा रही हूँ। अगर आप उस चीज़ को समझोगे नहीं तो आप आगे कैसे बढ़ोगे। मुझे फॉलो करते रहना बस, और जो मैं आपको बताती हूँ बस वो कर लो, तो ये हफ्ता भी आपका जो है सुकून से निकल जाएगा। अब तो मैं आपको गुरु मंत्र भी बताती हूँ, जिसके कारण आप जो है आराम से अपना गुरु की वाणी को भी सुनकर जो है फॉलो कर सकें। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं संडे की। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए कोई ना कोई काम तैयार है, कुछ ना कुछ कार्य का बोझ है, लेकिन आप बिल्कुल लेज़ी हो, कुछ काम करने का मन नहीं है, कहीं आने का मन नहीं है, कहीं जाने का मन नहीं है। तो आप चाह रहे हो कि संडे वाला दिन है, मैं रिलैक्स करूं, मैं आराम करूं। ठीक है, तो यहाँ पर आपके लिए कुछ भी जो सिचुएशन है वो इस तरह की है कि आपके लिए जो है कुछ ना कुछ दिक्कत बन के आएगी। आपने काम करना है, आलस नहीं करना, नहीं तो दिक्कत आ जाएगी। काम आ रहा है तो काम को उठो और काम को कर डालो। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो है इस तरह की सिचुएशन है कि आपको लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपने करना क्या है, जो भी कार्य करना है, जिस तरफ भी आप लाभ चाह रहे हैं उधर थोड़ी अपनी इंट्यूशन फॉलो करना। ठीक है, इंट्यूशन फॉलो कर लोगे तो आपको रिजल्ट्स जो है वो बेटर आ जाएंगे। ठीक, उसके बाद आपने जो शंकर भगवान है उनको भी जो है जल अर्पण कर देना है। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कुछ जो है आपको जज किया जा रहा है, आपको देखा जा रहा है, आप क्या करते हो क्या नहीं करते। लेकिन ईश्वर द्वारा दिए गए साइंस को पहचानने की कोशिश करना, वो आपके किसी कार्य में आपको सहायता करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप इतने ओवरबर्डनड हो कि आप उनकी कृपा को देख ही नहीं पा रहे, नज़रअंदाज कर रहे हो। हम बड़े सेल्फिश से हो जाते हैं। अगर हम अपने बारे में तो ये सोचें कि हम किसी को कुछ भी कह लें तो वो हमें छूट है कहने की, लेकिन अगर दूसरा कोई हमें कुछ कह रहा है तो वो उसको अलाउड नहीं है। तो यहाँ पर आपने ये समझना है कि अगर मैं किसी को कुछ कह रहा हूँ, कह रही हूँ, तो वो भी मुझे कुछ ना कुछ आगे से उत्तर दे सकता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वेनसडे की बात करते हैं। वेनसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कुछ आपको जो है लॉस होता हुआ दिखाई देता है, लेकिन आप उम्मीद नहीं छोड़ोगे और ईश्वर पे अपना विश्वास बना के रखोगे, तो बहुत अच्छी बात है। मुझे तो इसमें आपको उपाय भी बताने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। आप अपना किसी चीज़ के लिए पछता रहे हो, लेकिन फिर भी आप जो है उन पे विश्वास कर रहे हो ईश्वर के ऊपर कि भगवान आप पे मैंने अपनी डोरी छोड़ी, आप जो भी करोगे बहुत बेहतर करोगे। उसके बाद बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कोई जो है डोमिनेट कर रहा है, यानी कि कोई आप पे रौब छांटने की कोशिश कर रहा है और आपको बता रहा है कि ये काम आप जल्दी से जल्दी करो। आपके बॉसेस भी हो सकते हैं, स्टूडेंट हैं तो टीचर्स भी हो सकते हैं, या जो भी आपके ऊपर अथॉरिटेटिव पर्सन है वो हो सकता है। ठीक है, आपने करना क्या है, अपने दिमाग को बनाओ, मेंटली ये चीज़ सोचो कि मेरे को ये काम करना है, कंप्लीट करना है, टारगेट दो अपने आप को और उस कार्य को पूर्ण कर लो। क्यों किसी की डांट खा के ही काम करना है, या किसी से आप इंस्ट्रक्शंस ज़बरदस्ती की ले लेकर ही काम करने के इच्छुक हो रहे हो। यहाँ पे आपको कार्ड्स बताते हैं कि काम को फटाफट से पूरा कर लो ताकि आपको कोई दिक्कत ना सामने आए। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आप इमोशनली कहीं ना कहीं डाउन हो और किसी न किसी चीज़ के ऊपर आपकी दृष्टि बनी हुई है, यानी कि आपको वो चीज़ चाहिए, प्राप्त करनी है, हासिल करनी है। आपके पास अपॉर्चुनिटी भी आएगी, मगर वो अपॉर्चुनिटी इस तरह से आएगी कि आपसे बात तो की जाएगी लेकिन आपको कुछ भी दिया नहीं जाएगा, यानी कि रिवॉर्ड नहीं दिया जाएगा। अपॉर्चुनिटी आएगी और वो निकल जाएगी, क्योंकि आप इमोशनली इतने ज़्यादा स्टेबल ही नहीं होंगे कि आप उस चीज़ को जो है अपॉर्चुनिटी समझें और उस चीज़ को आप जो है संभाल कर आगे बढ़ा जाएं। आप वहाँ पे उधेड़ बुन में लगे रहोगे कि पहले मैं ये करूँ या मैं पहले वो करूँ। यहाँ पर आपकी सिचुएशन ऐसी है कि अगर आंसर देना है तो तुरंत से जवाब दे दो, नहीं तो वो चीज़ अटकी ही रह जाएगी। ठीक है, उसके बाद सैटरडे की बात करते हैं। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कुछ जो है आप अपने मन से ये सोच
सोच रहे हो कि मैंने बहुत सैक्रिफाइसेस किए हैं, जबकि यहाँ पे कार्ड आपको ये बता रहा है कि आपको मेडिटेशन की ज़रूरत है। आपको शोल्डर्स में प्रॉब्लम है और हेड से कुछ ना कुछ रिलेटेड आपको कोई ना कोई दिक्कत बनी हुई है। अगर जो आपको शोल्डर्स में प्रॉब्लम है उसको आप ठीक करना चाहते हो तो थोड़ी सी मेडिटेशन करो और ध्यान लगाओ, ठीक है। बाकी आप कुछ भी करते हुए दिखाई नहीं देते, यानी कि जो मैं आपको बता रही हूँ शायद आप वो भी ना करो, ठीक। तो आप कोई भी कार्य को जो है इतना अच्छी तरह से करते हुए नहीं दिखाई देते, यहाँ छुट्टी लेते हुए ही दिखाई दे रहे हो, ठीक। तो कोई बात नहीं, ऐसा है तो एक दिन ऐसा सही। अब आपको मैं आपका गुरु मंत्र बता देती हूँ। सैटरडे तक की आपको मैंने प्रेडिक्शन करके बता दी है। गुरु मंत्र में चीज़ों को जो है दोबारा से करने की कोशिश करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस चीज़ के अंदर। आप इतने अच्छे और सक्षम हो अपने काम को करने के अंदर कि आपके लिए जो है ये चीज़ कभी भी नहीं होती। मूलांक 2 वालों के लिए वो मेहनत बहुत करते हैं, चाहे उनको उतने रिजल्ट्स मिलें या ना मिलें, मिलते तो कम ही है, आपको मालूम है, आपने मेरी वीडियोस देख रखी हैं पहले भी। तो यहाँ जो रिजल्ट्स हैं वो आपको कम मिलते हैं, यानी कि आपको उतने मिल नहीं पाते, लेकिन फिर भी आप बहुत अच्छे होते हो और आगे बढ़कर काम करने की कोशिश करते हो। इधर शायद कोई चीज़ आपके लिए दोबारा से शुरू होने वाली है इस वीक में, तो आप बहुत अच्छी बात है उस चीज़ के अंदर पार्टिसिपेट करो और उस चीज़ को नए तरीके से जो है जीवित करने की कोशिश करो। तो अगर आप इस काम को कर लोगे तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स जो हैं वो बहुत बेटर आने लग जाएंगे, ठीक है। अब हमने करना क्या है, आपने जो मैंने आपको गुरु मंत्र बताया उसको फॉलो कर लेना, अपने और अपने परिवार का रखना इंतज़ार और अगले हफ्ते मेरे आने का करना इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।